हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर एस तिवारी आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आर एस तिवारी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो पिछले वीडियोज मेरे गए हैं आप लोगों को बहुत अच्छे पसंद आए होंगे। और यहां पे आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि आज मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो स्टार्टिंग आज मैं नंबर सिस्टम से करूंगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग जो होगी हमारी वो कहां से होगी? नंबर सिस्टम यानी मैथ में आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि हिंदी में अगर इसे हम कहें तो बोलते हैं संख्या पद्धति। और दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये संख्या पद्धति है क्या, है ना। तो दोस्तों एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा नियमों का गुच्छा है, बंडल है, जिसके अनुसार संख्याओं को बनाया जाता है। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यानी इसके 2 वीडियो पहले मैंने आपको दिया बाइनरी नंबर सिस्टम। तो जाहिर सी बात है जो हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं इसका क्या नाम है? इसको हम दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। यानी जो हम पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? दशमलव। उसे कहते हैं दोस्तों हम दशमलव संख्या पद्धति। ध्यान दीजिएगा, उसे कहते हैं दशमलव संख्या पद्धति। अब दोस्तों ये दशमलव संख्या पद्धति क्या है? दशमलव संख्या पद्धति का मतलब ये होता है इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने नंबर्स हैं? टोटल 10 नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितने नंबर्स है? 10 नंबर्स। 10 नंबर को मिलके बनता है क्या? दशमलव संख्या पद्धति। तो याद रखिएगा दोस्तों, दशमलव संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम की हम जब बात करते हैं तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है? हमें दशमलव संख्या पद्धति पढ़नी पड़ती है। उम्मीद करूंगा कि अगर आप लोग इसका नोट्स बनाते रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। आज से मैंने मैथमेटिक्स की शुरुआत कर दी है। मैथमेटिक्स की शुरुआत बिल्कुल इसी चैप्टर से हो रही है, नंबर सिस्टम से हो रही है। तो धीरे धीरे हम इस चीज को आगे बढ़ाते रहेंगे, है ना। तो याद रखिएगा दशमलव संख्या पद्धति में कुल 10 नंबर्स का प्रयोग होता है, जिसके अनुसार बहुत सारी संख्याएं बनाई जाती हैं। और इन संख्याओं को बनाने के लिए कौन कौन सी वैल्यू प्रयोग में लाई जाती है, हम सबसे पहले उसको बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें संख्या, ध्यान दीजिएगा, संख्या यानी कि नंबर। जो संख्या होती है ना वो किससे मिलकर बनी होती है? जाहिर सी बात है अंक से मिलकर बनी होती है। अंकों को क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। डिजिट वही है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हो गया कितना? 9। ये टोटल 10 संख्याएं 10 अंक हैं। इन अंकों की सहायता से हम संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे एक शब्द होता है तो हम क्या कहते हैं कि बहुत सारे शब्द मिलकर, बहुत सारे अक्षर मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात कहें कि बहुत सारे अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। अब संख्या का निर्माण कैसे होता है ये तो अंक समझ में आ गया, है ना। अंक समझ में आ गया। अब जब अंक समझ में आ गया तो अंकों से संख्या कैसी बनती है? इसे हम कहते हैं स्थानीय मान का नियम। क्या कहते हैं हम? स्थानीय मान का नियम। जैसे कोई भी अगर संख्या होती है, ध्यान देना, संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है और अंक अपने आप में दोस्तों स्वतंत्र होते हैं। कहने का मतलब ये हमेशा सिंगल डिजिटेड होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नैज मान कहते हैं या उसका आंकिक मान कहते हैं, है ना। समझ रहे हैं हमारी बात? नैज मान या आंकिक मान कहा जाता है उनको। लेकिन जब उनको किसी संख्या में स्थान दे दिया जाता है, किसी संख्या में उनका प्लेसमेंट कर दिया जाता है, ऐसी दशा में हम उन संख्याओं को दोस्तों क्या कह रहे हैं? हाँ, उन संख्याओं
को जो वो जो संख्याएं बनती हैं वो किस अनुसार बनती हैं, प्लेस वैल्यू के अनुसार बनती हैं। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, अभी हम 2 अंकों के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से प्लेस वैल्यू होती है और किस तरीके से फेस वैल्यू होती है। समझ रहे हैं हमारी बात? तो चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल यहां पे हम अंकीय मान के बारे में जानेंगे। मान क्या होता है, इनका वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, वैल्यू। तो यहां पर 2 चीजें हैं, एक है आंकिक मान, आंकिक मान या जातीय मान, जातीय मान या नैज मान। क्या बोला जाता है इसको? नैज मान बोलते हैं। और दूसरा है स्थानीय मान। अब ये स्थानीय मान क्या है, नैज मान क्या है, आंकिक मान क्या है, ये इन सारे का मतलब एक ही होता है दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं इसे? फेस वैल्यू कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? हम इसे इंग्लिश में हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है? दोस्तों एक बात बताते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। चलो एक छोटी सी बात बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं हूं, हाँ, मेरी फेस वैल्यू क्या है? मेरी फेस वैल्यू क्या है? मेरी फेस वैल्यू ये है कि मैं एक लड़का हूं, दैट आई एम ए बॉय, दिस इज माई फेस वैल्यू। एंड व्हाट इज माई प्लेस वैल्यू? मेरा स्थानीय मान क्या है? मैं यहां टीचर हूं। मैं क्या हूं? यहां टीचर। मैं लड़का हूं, ये मेरा फेस बता रहा है, लेकिन मेरा प्लेस बता रहा है कि मैं टीचर हूं। बात समझ में आ गया? तो याद रखिएगा, जो मान फिक्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? फेस वैल्यू कहते हैं। और जो मान बदलते रहते हैं, यानी किसी भी अंक का किसी भी संख्या में उनके स्थान के आधार पर जो मान परिवर्तन होता रहता है, उस मान परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे एक छोटा सा हम मतलब अगर आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से आप मान वैल्यू को 2 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एक आंकिक मान है, जातीय मान या नैज मान, और दूसरा है स्थानीय मान। अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है और इसके क्राइटेरिया क्या क्या है और इसमें क्या क्या बातें आपको सीखनी है, समझनी है। बहुत ही आसान आसान से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये दोनों चीजें समझ में आ गई? ठीक है, अगर आ गई हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए थोड़ी सी और आगे बात बढ़ा। जैसे मैंने लिख लिया, ध्यान से देखना भैया, मैंने लिख लिया एक संख्या 2435, है ना। मैंने एक संख्या लिख लिया 2435। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इकाई कहते हैं, इसको हम दहाई कहते हैं, इसको हम सैकड़ा कहते हैं, इसको हम हजार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हजार। यानी ये आपका यूनिट हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया और ये आपका हो गया 1000 हो गया। समझ गए हमारी बात? ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपसे कहूं, यहां पे 2 चीजें हम निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां पे जो लिखा है, लिखा सीधा सीधा 2435। अब मैं कहूं, ये ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूं ये जो 5 है भैया, 5 का फेस वैल्यू कितना है? 5 का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब इसका जातीय मान, इसको क्या बोलते हैं? जातीय मान। जातीय मान कितना भैया? 5 ही है, लेकिन इसका प्लेस वैल्यू पीवी, प्लेस वैल्यू यानी कि अगर हम कहें इसका स्थानीय मान
स्थानीय मान वो भी कितना भैया 5 है। तो जितना इसका स्थानीय मान उतना इसका, जितना उसका स्थानीय मान उतना ही उसका जातीय मान, यानी हम सीधे तौर पे इसको बता सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर जो भी अंक होता है उसका स्थानीय मान और उसका जातीय मान दोनों आपस में बराबर होता है, यानी एक ही होता है। बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे इसका स्थानीय मान 3, लेकिन दहाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और इसका जातीय मान कितना हो गया 3 हो गया। इसका जातीय मान 3 हो गया और स्थायी मान कितना हो गया। अब मैं कहूं 400, 4 का स्थानीय मान 400, जबकि 4 का नैज मान कितना हुआ 4 ही हुआ। 2 का स्थानीय मान सीधी भाषा में जानिए 2000, और इसका नैज मान हमेशा कितना होगा 2 होगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि एक सिस्टम सीधा दिमाग में रखिए कि वह मान जो परिवर्तित होता रहता है, किसी भी संख्या के अंकों को अगर हम आपस में मतलब उसको इधर उधर कर दें तो उनका मान परिवर्तित हो जाए तो उसका हम क्या कहते हैं स्थानीय मान कहते हैं। और वह अंक जिसको परिवर्तित करने से भी उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े उसको क्या बोलेंगे हम जातीय मान बोलेंगे। तो जातीय मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता, जबकि स्थानीय मान स्थान के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। यानी इकाई में होगा तो 1 का गुणा, दहाई में होगा तो 10 का गुणा, सैकड़े में होगा 100 का गुणा, 1000 में होगा तो 1000 का गुणा, और इस तरीके से लाख, करोड़, 10 लाख, मतलब जो कुछ भी है ये आगे चलता रहता, बढ़ता रहता। तो ये सिस्टम होता है, इस तरीके से हम निकालते हैं। अब इसमें दोस्तों सवाल कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए भैया बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। अगर एक बार समझ गए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बेसिक से, बेसिक यानी 0 से शुरू करेंगे और आपको एकदम हाई लेवल पे ले जाएंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बात समझ में आ गई? अभी एडवांस मैथमेटिक्स की हम शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्थानीय मान और जातीय मान अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ी सी और बात को आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं भैया? ऐसे मैं कहूं संख्या 72596 में 2 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर बताएं। क्या बताना है? अंतर बताना भैया। तो इस अंतर को कैसे बताएंगे ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बात को समझना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आसान अंतर बताएंगे। ध्यान देना। संख्या क्या है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। संख्या जो है मेरे पास वो क्या है? संख्या मेरे पास है 72596 संख्या है मेरे पास इतना। 72,596 मेरे पास संख्या है, 72,596। इसमें 2 के स्थानीय मान, तो भैया 2 का स्थानीय मान होगा कितना 2000। देखो भैया जिस अंक का स्थानीय मान निकाला हो अंक लिखो, उसके आगे जितने जीरो हो उतने जीरे लिख डालो, आपका स्थानीय मान हो गया। नैज मान क्या होगा 2। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, जो सिंगल डिजिटेड नंबर है, यानी वो जो आप मतलब अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, उसे क्या कहते हैं हम, ये कहते हैं। तो इसका स्थानीय मान 2000 और नैज मान यानी कि जातीय मान कितना हो गया 2 हो गया, 2 घटा दीजिए 1998 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया 1998। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, ये इसका सिस्टम होगा, ये इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ जानते हैं क्या है, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जानना बहुत जरूरी है। तो स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। चलें आगे।
थोड़ी सी और बात बताते हैं आपको, कुछ कठिन चीजें कैसे निकालते हैं, कुछ कठिन कॉन्सेप्ट्स कैसे यूज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं कहूं कि स्थानीय मान इसको क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया प्लेस वैल्यू बोलते हैं इसको। तो इस प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं लिखूं 234.372, इसका स्थानीय मान निकालना है भैया। इसका स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 का स्थानीय मान तो 4 ही होगा, 4.000। देखो ये हो गया, कुछ नहीं करना है। 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3.000। देखो ये 3 के आगे पीछे ना, 3 के आगे पीछे जितने नंबर्स है हर जगह 0 कर दो, जहां दशमलव वहां 0 लगा देना। ध्यान देना, यहाँ पे 200 पॉइंट इतना इतना इतना। तो ध्यान देना, ये दशमलव ध्यान से देखना आपको। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, प्लेस वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अब एक बात दिमाग में हमेशा रखना, आपको क्या रखना है कि यह जो दशमलव के बाद है इसका कैसे निकालेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे भी बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं करना आपको। जैसे आपको क्या करना है, 0.00300, यानी इसे हम लिख सकते हैं 3/10। क्या लिख सकते हैं, 3/10, यानी कि 0.3 को 3/10 लिख सकते हैं। जैसे देखिए 0.5 लिखा है ना, 0.5 को कन्वर्ट करना है, 0.5 लिख के क्या करेंगे, 1 0 कर दो, ये दशमलव अपने आप हट जाएगा। ये दशमलव जो है ना अपने आप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस चीज को आप दिमाग में रखिए हमेशा, कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ बात को समझना है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है 2.6, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 26/10। अगर एक अंक पर दशमलव है तो आप सीधा सीधा क्या करिए, 10 से भाग दे दीजिए, बाकी कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैं कहूं कि इस 7 का क्या होगा, तो दशमलव वहीं रहेगा भैया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, यानी हम लिख सकते हैं 7/100। क्या लिख सकते हैं, 7/100। ठीक उसी प्रकार से 2 का अगर निकालना हो तो 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए 2/1000। यानी इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि इस तरीके से आपको यूज करना। चलिए एक एग्जांपल छोटा सा और बताते हैं आपको, स्थानीय मान पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूं 2.7256, ऐसे करना, इन सबके स्थानीय मान निकालना। तो जाहिर सी बात है 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2, 7 का 7/10, 2 का 2/100, 5/1000, 6/10,000। ये इसका होगा कॉन्सेप्ट दोस्तों। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, हमेशा ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि 0.7 इसका मतलब 0.7 ही होता है, इसका मतलब 0.02 होता है, इसका मतलब 0.005 होता है, इसका मतलब होता है 0.0006 होता है। ये है इसका सिस्टम। आगे बात समझ में। तो जब भी हम स्थानीय मान और जातीय मान की बात करेंगे तो ये चीजें हमारे दिमाग में हमेशा आनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया कि स्थानीय मान और जातीय मान को किस तरीके से हम अलग करते हैं। इस तरीके से इसको अलग किया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। तो अभी जो हमारा टॉपिक था क्या था, संख्या पद्धति में आज मैंने बिल्कुल स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में जाना। स्थानीय मान एक बार फिर से आपको बता देता हूं क्या होता है। स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान फिक्स होता है, उसका वैल्यू परिवर्तित नहीं होता है। ठीक वैसे जैसे कि मैं चेहरे से दिख रहा हूं कि एक लड़का हूं, लेकिन मैं जहां पे खड़ा हूं यहां पे मैं एक टीचर हूं। तो मैं एक लड़का हूं, ये मेरा जातीय मान है, और मैं टीचर हूं, कहीं पे और कॉलेज में चला जाऊंगा पढ़ने के लिए तो स्टूडेंट हो जाऊंगा। तो कहने का मतलब हमारे स्थान परिवर्तन से हमारी वैल्यू भी क्या होती है,
चेंज होती रहती है, यही इसका सिस्टम होता है। तो इन बातों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से जानिए, समझिए, परखिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम आगे की बात बताते हैं कुछ और। अब बात करते हैं थोड़ा सी संख्याओं पे, है ना। अब संख्याएं क्या है भाई? मैंने तो आपको बताया कि नंबर सिस्टम में संख्याओं का माया जाल है, सब मोह माया है, समझ रहे हैं ना। सारी चीजें क्या है? मोह माया है, बाकी कुछ नहीं है, है ना। देख रहे हो कोरोना का प्रकोप चारों ओर फैला हुआ है, तो कुछ नहीं है अपने हाथ में, बस घर पे पड़े रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। बाहर निकले तो जानते हो पूरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज समझाऊंगा। भले ही 2 लेक्चर 4 लेक्चर ज्यादा लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको एक एक टॉपिक करके एक एक चीज को एनालाइज करूंगा, पढ़ाऊंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बात फिर से बता दे रहा हूं, ये नंबर सिस्टम का पार्ट 1 चल रहा है। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 चल रहा है, और पार्ट 1 में मैंने आपको आज स्थानीय मान और चातीय मान के बारे में बताया। चलिए थोड़ी सी बात ली जाती है भैया, जैसे ना ये है क्या, ये है प्राकृतिक संख्या। चलिए इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या और एक होती है जिसे आप क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, है ना। अब प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, है ना। इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं भैया, हम होल नंबर कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं? होल नंबर। इसे कहते हैं नेचुरल नंबर, इसे कहते हैं होल नंबर। अब एक बात बताओ भैया, नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 1 2 3 4 ऐसे होती है ना, इस तरीके से। लेकिन जब होल नंबर की शुरुआत होती है तो इसके पहले 0 आ जाता है, 1 2 3 4 ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, जबकि पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। समझ रहे हैं हमारी बात? अब एक बात समझ में नहीं आई भैया कि प्राकृतिक संख्या क्यों 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या क्यों? तो 0 क्या है? 0 क्या है? 0 एक पूर्णांक है। 0 क्या है? एक पूर्णांक है, इसलिए पूर्ण संख्या है। अच्छा एक बात बताओ भैया, 0 तो बाद में आया था ना, तो पहले प्राकृतिक संख्याएं थी। क्या कभी आपने सुना है कि 1 की खोज फलाने ने की, 2 की खोज इस वैज्ञानिक ने की, 3 की खोज इस वैज्ञानिक ने की? आज तक सुना है? नहीं सुना ना। लेकिन 0 की खोज किसने की? सबको पता है, आर्यभट्ट ने की। 0 की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की, सबको पता है, सब लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट ने ही उसकी खोज की है। इसलिए वो पूर्ण संख्या 0 से ही पूर्ण होती है। जानते हो क्यों? क्योंकि पहले संख्याओं का बेस जो था कितना था? 9 था। 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं थी, जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते थे। लेकिन जब 0 आया भैया, तब 10 आया, क्योंकि बिना 0 का प्रयोग किए हुए 10 नहीं लिखा जा सकता। तो वहीं से दशमलव संख्या पद्धति की शुरुआत होती है। याद रखिएगा, जब 0 नहीं था तो संख्याओं का बेस कितना था? 9 था। जब 0 नहीं था तो संख्याओं का बेस 9 था। जब 0 आ गया, उन संख्याओं के समुच्चय में जुड़ गया, तो बेस 10 हो गया। उसी के चलते दशमलव संख्या पद्धति की शुरुआत होती है। तो याद रखना, दशमलव संख्या पद्धति की शुरुआत 0 आने के बाद हुई है, क्योंकि पहले संख्याओं का बेस 9 था, तो ये प्राकृतिक संख्या थी। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये प्रकृति की देन है, इसकी खोज किसी ने की नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है, ऐसा मुझे कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है। लेकिन 0 की खोज किसने की, ये मुझे ज्ञात है। तो जब प्राकृतिक संख्या के जस्ट पहले 0 लगा दिया गया, तो संख्या पूर्ण हो गई, और जब संख्या पूर्ण हो गई तो वहीं से दशमलव संख्या पद्धति की शुरुआत हो जाती है। दूसरी बात, अब बात आती है भैया 2 चीज। चलिए थोड़ी सी आगे बात बढ़ाते हैं। 2 चीज आती है, एक है 0 और दूसरा है दशमलव
दशमलव, दशमलव यानी कि जो वही लगाते हैं भैया पॉइंट, है ना, पॉइंट लगाते हैं ना ऐसे। पहले जीरो आया कि पहले दशमलव आया? पहले जीरो आया कि पहले दशमलव आया? जिसे भी आता हो भाई कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि पहले जीरो आया कि पहले दशमलव आया। दोनों में कुछ तो रिलेशन है, कुछ तो बात है, क्योंकि बिना जीरो के दशमलव लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। याद रखना, दशमलव की खोज किसने की? तो गांव में या कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे सवाल पूछते हैं कि भैया पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, पहले ये बताओ। तो ठीक वैसे ये भी सवाल है कि पहले जीरो आया कि पहले दशमलव आया, क्योंकि दोनों एक के बिना दूसरा अधूरा है ना। तो दोनों साथ आने चाहिए, दोनों साथ होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मुझे 0.1 लिखना भैया तो 1/10 लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब जीरो कहां से आया? अगर जीरो नहीं होता तो पॉइंट नहीं होता, और पॉइंट नहीं होता तो जीरो नहीं होता। कहने का मतलब अगर एक है तो दूसरा भी है, याद रखना, ठीक है ना। तो याद रखना, बिना दूसरे के रहे पहले का कोई महत्व नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि दोनों की शुरुआत एक साथ होती है। तो दोस्तों इस पार्ट 1 में आज हमने बस यहीं तक बताया। अगले पार्ट में हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं है, बस समझते जाइए। अगर आप समझते जाएंगे तो निश्चित तौर पे यू विल रॉक, है ना। गर्व करेंगे एक दिन आप अपने ऊपर, समझ है हमारी बात। तो इसलिए कॉपी कलम लेके बिल्कुल बैठ जाइए। टाइम है, अभी बाहर भी नहीं निकल सकते, घर से बाहर तो निकल ही नहीं सकते। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि लगे रहिए, जुटे रहिए। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपके पास ना पहुंचे। ये आरएस तिवारी वहां तक पहुंचाएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। समझ रहे हैं ना। कुछ भी करना पड़े, कितना मेहनत करना पड़े, कम से कम 4-4, 5-5 वीडियो में आपको रोज दूंगा, बिल्कुल क्रम से दूंगा, और आपको समझ में भी आएगा, इसकी फुल गारंटी लेता हूं मैं। समझ गए ना हमारी बात। तो इन्हीं बातों के साथ, हाँ एक चीज तो भूल ही जाता हूं यार, चैनल नया है, थोड़ा सा ना शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भैया प्लीज, हाँ सब्सक्राइब करने के बाद भाई बेल जो आइकन होता है उस दबा लीजिएगा, ताकि यहां से जो भी वीडियो आप मतलब अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आरएस तिवारी आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।